नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कन्या राशि फरवरी 2025। ये महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी है। आपकी ही राशि में केतु महाराज हैं। सप्तम भाव में शुक्र राहु की उपस्थिति है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देगा। और सूर्य बुध संतान के अंदर बुद्धि को बढ़ाएंगे। पंचम भाव में बैठकर निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। और दसम भाव में मंगल कार्य क्षेत्र में मजबूती भी देंगे। आपका अधिकार बढ़ेगा। भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति का होना सही निर्णय लेकर जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। यानी कि गुरु की कृपा से ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। और शनि महाराज छठे भाव में रहकर शत्रु हंता योग बनाएंगे। आपके शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। अब जानते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं आपके करियर से। देखिए, करियर के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए उत्तम है। छठे भाव के में शनि महाराज अपनी ही राशि में और दसम भाव में मंगल, तो ऐसे में दोनों ग्रह के इस संयोजन के कारण आपको नौकरी में मजबूत स्थिति मिलेगी। अधिकार बढ़ेगा। आपको पदोन्नति होगी। या जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, समय अनुकूल है। जॉब प्राप्ति के योग बने हुए हैं। शत्रु विरोधी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, वो शांत रहेंगे। करियर में उन्नति होगी। सूर्य बुध पंचम भाव में रहने से आप सही निर्णय ले पाएंगे। आपकी बुद्धि ठीक काम करेगी। कार्य क्षेत्र में ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, नहीं तो समस्या में पड़ जाइएगा। अगर आप व्यापारी भाई हैं तब यहाँ पर आपके लिए महीना उत्तम है। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज लाभ आपको देते दिखेंगे। और इस समय शुक्र राहु सप्तम भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ सावधानी रखनी है। घर का माहौल बढ़िया बनाए रखें। आर्थिक स्थिति आपके लिए उत्तम है। सूर्य बुध पूरे महीने या फिर यहाँ पर शुरुआत में पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे। इनकम बढ़ेंगे। एक से ज़्यादा माध्यम से धन आएगा। आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। छठे भाव में बैठे शनि महाराज द्वादश भाव को देखेंगे। खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। शनि पंचमेश होने के कारण नियंत्रण में हालांकि खर्चा है, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन खर्चा बढ़ेगा। अब देखिए, इसमें सप्तम भाव में दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज, नवम भाव के स्वामी शुक्र महाराज विराजमान। अब यहाँ पर व्यवसाय में विस्तार होगा और लाभ होगा। शुक्र राहु के साथ होने से व्यवसाय अथवा जीवन साथी के ऊपर ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, जो बाद में समस्या देगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से बचिए। आपका स्वास्थ्य इस महीने आपके लिए सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति, शुक्र के साथ मंगल भी दसम भाव में आपकी राशि को देखेंगे तो स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ाएंगे। शुरुआत में पंचम भाव में जब रहेंगे महीने के शुरुआत में, तब सुधार रहेगा स्वास्थ्य में। मंगल की दृष्टि है। उत्तरार्ध में सूर्य बुध भी छठे में आएंगे। यहाँ पर शनि देव पहले से, अब स्वास्थ्य की समस्या यहाँ दिख रही है। तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए या सुनिए रोज, तो उत्तम है। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पे होने के कारण हालांकि स्वास्थ्य में रक्षा करेंगे। और आप छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज ना करके अपना ख्याल रखें, लापरवाही ना करें। प्रेम जीवन में सूर्य बुध का बुधादित्य योग, आपका लव लाइफ अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके द्वारा जो भी निर्णय लेंगे बढ़िया फल देगा। आप लोगों का रिश्ता और बढ़िया प्रगाढ़ता आएगी। अब पंचम भाव में बैठे शनि महाराज छठे भाव में, इनकी दृष्टि अष्टम भाव, एकादश भाव, तीसरे भाव पर, तो लव को कहीं घुमाने फिराने ले जा सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पंचम भाव पर होने से प्रेम संबंधों में मजबूती है। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होने से टकराव जैसी चीज़ें होंगी। लेकिन एक चीज़ है कि केतु और राहु और शुक्र रिश्तों में उतार चढ़ाव तो देगा, लेकिन वहीं शुक्र राहु की युति, शुक्र का उच्च राशिगत होना रिश्तों में प्रेम बढ़ाएगा। पारिवारिक जीवन आपके लिए थोड़ा सा जैसे चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु महाराज नवम भाव में रहकर भाग्य में वृद्धि करेंगे। परिवार की चल अचल संपत्ति बढ़ेगी या प्राप्त होगी। परिवार के बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रथम, आपके तीसरे, आपके नवम भाव पर, संतान को लाभ होगा, संतान की प्राप्ति होगी। भाई बहन की समस्याओं का अंत होगा, तरक्की के रास्ते खुलेंगे। मंगल महाराज की दृष्टि आपकी राशि पर, तो केतु महाराज पहले से हैं। क्रोध पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, ऐसा नहीं करने से रिश्तों में तनाव होगा। और इस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी मदद करेंगे, धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। और राहु और शुक्र मिलकर पारिक अगर कोई काम करते हैं तो उसको बढ़ाते भी दिखेंगे। उपाय क्या करेंगे? एक तो आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। दूसरा, ओम बूम बुधाय नमः का जप कीजिए रोज, स्नान वगैरह करके कम से कम 21 बार, तो उत्तम रहेगा। या आप चाहें तो भगवान गणेश को दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।